नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पे। हमारा जो पिछला वीडियो था वो था हॉस्पिटल अपकीप के बारे में, और हमारा आज का जो वीडियो है जिस पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कायाकल्प की स्कीम है, इस पर बेस्ड है हॉस्पिटल क्लीनिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। हॉस्पिटल क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसी के थ्रू हम कर सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल। हमारे हॉस्पिटल के काफ़ी सारे हिस्से ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे जगहों को किस प्रकार से हम क्लीन करें, कितने बार क्लीन करें जिससे हम इन्फेक्शन फैलने से और ख़ुद को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल को रिस्क के अकॉर्डिंग 3 एरिया में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है हाई रिस्क एरिया, दूसरा होता है मॉडरेट रिस्क एरिया और तीसरा होता है लो रिस्क एरिया। तो हाई रिस्क एरिया में हम जिसको रखते हैं वो होता है ओटी, ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट, पोस्ट सर्जिकल वार्ड। ये सारे जो हैं वो हाई रिस्क एरिया में आते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने का हमें खतरा हो सकता है। सेकेंड होता है मॉडरेट रिस्क एरिया। मॉडरेट रिस्क एरिया में आता है लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, इंजेक्शन रूम, वैक्सीनेशन रूम, ओपीडी, फार्मेसी, ये सभी जो होते हैं वो मॉडरेट रिस्क एरिया में आते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है लो रिस्क एरिया। लो रिस्क एरिया में ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पे पेशेंट का आवागमन काफ़ी कम होता है, जहाँ पे कोई प्रोसीजर्स नहीं होते, जैसे कि हमारा स्टोर रूम है, ऑफिस रूम है, कोल्ड चेन रूम है, ड्यूटी रूम है। ये सभी जो आते हैं वो लो रिस्क के एरिया पे आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस लो रिस्क एरिया को हमें कब साफ़ करना है, कितने बार साफ़ करना है और किस चीज़ से साफ़ करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस चीज़ से साफ़ करना है। तो जो हाई रिस्क एरिया है हमारे हॉस्पिटल का, उसको एटलीस्ट दिन में 3 बार साफ़ करें, या फिर एवरी प्रोसीजर के बाद, जब भी प्रोसीजर हो रहा है उसके बाद आपको उस जगह को क्लीन करना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, हमारा डिलीवरी रूम है जो एक हाई रिस्क एरिया में आता है, तो उसको हमें एटलीस्ट 3 बार तो क्लीन करना ही है दिन में। और अगर हमारे पास डिलीवरी लोड अधिक है तो हमें हर डिलीवरी के बाद उस रूम को क्लीन करना है। तो किससे क्लीन करेंगे? इसको हम करेंगे एल्डिहाइड बेस्ड से, जो कि हाई लेवल डिसइंफेक्ट में आता है। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट रिस्क एरिया। मॉडरेट रिस्क एरिया को आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार साफ करना है एल्डिहाइड बेस्ड से। और तीसरा होता है वो होता है लो रिस्क एरिया। लो रिस्क एरिया को आप साफ करेंगे सोप वाटर से या फिनाइल से। इसको हम कर सकते हैं एटलीस्ट दिन में 1 बार, हमको तो उसको क्लीन करना ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि हम क्लीनिंग के लिए हम जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसको हम कितना यूज़ करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जिससे हम एक सही सॉल्यूशन तैयार कर सकें और हमारा जो इन्फेक्शन क्लीनिंग है वो सही तरीके से हो सके। तो अगर हम हाई लेवल डिसइंफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए तो उसको हमें कितनी क्वांटिटी में डालना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर हम डेली क्लीनिंग के लिए हाई लेवल डिसइंफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, एल्डिहाइड बेस्ड का यूज़ कर रहे हैं डेली क्लीनिंग के लिए, तो हम उसको लेंगे 1 लीटर पानी और 7 ml एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड बेस्ड का यूज़ हफ्ते में 2 से 3 बार कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए, तब हम उसमें लेंगे 1 लीटर वाटर और 10 ml एल्डिहाइड बेस्ड। अगर हम एल्डिहाइड बेस्ड का यूज़ हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं तो हम उसकी क्वांटिटी लेंगे 1 लीटर पानी में 20 ml एल्डिहाइड बेस्ड। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर हम डेली क्लीनिंग कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 7 ml लेंगे। अगर हफ्ते में 2 से 3 बार बस कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में हम 10 ml लेंगे। और अगर हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं क्लीनिंग तो हम उसको 1 लीटर पानी में 20 ml एल्डिहाइड बेस का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन है वो होता है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का भी यूज़ हम कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं स्पिल मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें भी आपको अलग अलग स्पिल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को तैयार करना है। अगर हमारा ब्लड स्पिल 10 ml से कम है
अगर यहाँ पे ब्लड गिरा है और इस ब्लड की क्वांटिटी 10 ml से कम है तो आपको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करना है उस जगह को क्लीन करने के लिए। अगर हम जो हमारा स्पिल है, ब्लड स्पिल है, वो 10 ml से अधिक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्लड स्पिल हुआ है और यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में ब्लड गिरा है उस क्वांटिटी का जो है वो 10 ml से अधिक है, तो वहाँ पे हम 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। वैसे ही हमारा जो हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला लिनन होता है, चादर होते हैं जो हम पेशेंट के बेड में यूज़ करते हैं, जो कई बार क्या वो इन्फेक्टेड ही होते हैं क्योंकि उसमें पेशेंट सोए होते हैं, उसमें ब्लड लग सकता है, पस लग सकता है, तो ऐसे लिनन को हमको क्लीन करने के लिए यूज़ करना है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का। और हमको क्लीनिंग जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारा ड्राई मोप है, हमारे जो बकेट्स हैं जिसमें हम क्लीनिंग के लिए पानी लेते हैं, तो इन सब जो क्लीनिंग मटेरियल्स हैं इनको क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया अभी कि हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन से हाई रिस्क एरियाज होते हैं और उसको किस प्रकार से क्लीन करना है और कितने बार क्लीन करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्लीनिंग टेक्निक। हमारी क्लीनिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, हमारी क्लीनिंग टेक्निक क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्लीनिंग टेक्निक हमारी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे क्लीनिंग स्टाफ हैं वो क्लीनिंग कर रहे हैं तो उनका जो क्लीनिंग में लगने वाला समय है उसको हम कम कर सकते हैं और साथ ही बेहतर तरीके से सफाई करके, बेहतर क्लीनिंग करके हम इन्फेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लीनिंग टेक्निक में ऐसा है कि जब हमारा क्लीनिंग स्टाफ क्लीनिंग के लिए जा रहा है तो उसको मुख्य चीज़ों का ध्यान देने वाली बातें हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो उनको ये डिसाइड करना है कि उनको किस एरिया को क्लीन करना है और उस एरिया में वो किस प्रकार के सॉल्यूशन का यूज़ करने वाले हैं, वो एल्डिहाइड बेस्ड का यूज़ करने वाले हैं या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करने वाले हैं। ये डिसीजन सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद देखना है कि हमारे जो सारे क्लीनिंग मटेरियल्स हैं वो हमारे पास इकट्ठा होने चाहिए, हमारे पास बकेट्स होने चाहिए, हमारे पास ड्राई मोप होने चाहिए, हमारे पास वेट मोप होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो मोप है या हमारा जो बकेट है वो भी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर गंदे बकेट से हम क्लीनिंग करने जाएंगे तो हमारा फ्लोर गंदा ही होगा, उससे क्लीन नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है ध्यान देने वाली बात वो ये है कि आपको डबल डिपिंग नहीं करना है, कभी भी मोपिंग करने के समय पे डबल डिपिंग नहीं करना है, बकेट में बार बार से आपको मोप को डीप नहीं करना है। इसको हम कब डिप करेंगे, जब हम 120 स्क्वायर फीट के एरिया को 120 स्क्वायर फीट के स्पेस को मूव करने के बाद ही हम उसमें डबल डिप करेंगे। ये हो गया। और इसमें हमको ये देखना है कि क्लीनिंग के बाद जो हमारा क्लीनिंग मटेरियल है उसको भी हमें क्लीन करके वापस रखना है, क्योंकि हम उसको गंदा ही छोड़ देंगे तो हम सही से क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसको क्लीनिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमको लेना है गर्म पानी, साफ पानी, और मैंने आपको पहले बताया 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको आपके जो क्लीनिंग मटेरियल्स हैं उसको डीप करना है 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में। उसके बाद उसको गर्म पानी से आपको वॉश करना है, गर्म पानी या सोप वाटर भी ले सकते हैं आप वॉश करने के लिए, उससे वॉश करना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको आपको रखना है धूप में उल्टा करके, जैसे हमारे पास एक वेट मोप है तो हम उसको उल्टा करके धूप में सुखाएंगे डायरेक्ट सनलाइट में। उसके बाद सुखाने के बाद उसको उनके सुरक्षित जगह पे रखना है। तो ये हो गया हमारे क्लीनिंग का प्रोसीजर। क्लीनिंग करने के समय हमारे क्लीनिंग स्टाफ को ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम क्लीन कर रहे हैं तो हमारी जो सबसे पहले उनको करना है जो विजिबल डर्ट है, जो गंदगी है उसको पहले क्लीन करना है। साथ ही उनको देखना है कि जिस एरिया पे वो क्लीन करने जा रहे हैं वहाँ पे कोई नीडल या कोई ऐसा शार्प मटेरियल ना हो जिससे उनको इंजरी हो सके। तो हमें स्वयं भी इंजरी से बचना है और क्लीनिंग भी अच्छी तरीके से हम उससे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमको अपने क्लीनिंग स्टाफ को ये सिखाना है कि क्लीनिंग करने के समय उनको बूट पहनना है, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सेफ्टी के लिए कि वो इन्फेक्टेड ना हो। तो ये है हमारे क्लीनिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल का आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं।
तो हमारा वीडियो अभी तक अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगी कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा BMW के बारे में। अगर हमारे इस टॉपिक से आपको जानकारी मिली हो, आप इससे संतुष्ट हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।